और अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से हो रहा है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में हर गुजरते वक्त के साथ तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद तकरीबन 53,000 हो गई है, जबकि 1783 अफराद इस मोहलिक वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। मुल्क भर में 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ताहम अभी अच्छी खबर यह है कि अब तक 15,600 से ज्यादा अफराद कोरोना को हराकर सेहतयाब हो चुके हैं और अपने घरों को वापस जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बीच सियासत अपने शबाब पर है। सूबाई हुकूमत के जरिए मध्य प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों को बसों और ट्रेनों के जरिए वापस लाने का काम जरूर जारी है, लेकिन सहूलियात के नाम पर मजदूरों को ट्रेन में पानी के अलावा कुछ भी मुहैया नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र से आने वाली स्पेशल ट्रेन के मुसाफिरों ने हबीबगंज स्टेशन पर पहुंचने के बाद इंतजामिया से इस बात की शिकायत की। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ ने वजीर आला शिवराज सिंह को खत लिखकर सूबे के मजदूरों की फहरिस्त मांगी है, ताकि ऐलान के मुताबिक कांग्रेस मध्य प्रदेश के मजदूरों और तलबा के किराए की अदायगी कर सके। इन सब के बीच जम्मू एंड कश्मीर के तलबा के लिए खुशखबरी है कि न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिखाई गई उनकी मुश्किलात की खबर को हुकूमत ने संजीदगी से लेते हुए ईद से पहले इनकी वतन वापसी का ऐलान कर दिया। भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजों में पढ़ने वाले 600 तलबा को लेकर स्पेशल ट्रेन 9 मई को भोपाल से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। लॉकडाउन 3 में शिवराज सिंह हुकूमत ने लेबर कानून में तब्दीली करते हुए लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की कोशिश की है। फैक्ट्री लगाने के लिए जहां पहले 30 दिन में रजिस्ट्रेशन मिलता था, उसे अब 24 घंटे में देने का फैसला किया गया है। एक दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूरत में मुतल्लिक़ अफसर पर कार्रवाई किए जाने का भी ऐलान किया गया। कारखानों का रिन्यूअल ऑनलाइन करने के साथ अब उसे हर साल करने के बजाय 10 साल में एक बार करने का ज़ाब्ता बना दिया गया। मध्य प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 3,275 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 1,310 लोग अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घरों को जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच वजारत सेहत ने प्लाज्मा थेरेपी को फरोग देने का फैसला किया है। भोपाल में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर सेहत ने प्लाज्मा तरीक़े इलाज के फ़वायद बताते हुए इसे मजीद फ़ौक़ियत देने की बात कही। वजीर सेहत ने प्लाज्मा तरीक़े इलाज से ठीक होने वाले मरीजों से बात भी की और उनसे आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए भी गुजारिश की। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 3,263 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 1,307 लोग अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वजीर सेहत नरोत्तम मिश्रा ने कुछ इस अंदाज में प्लाज्मा तरीक़े इलाज को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया। एकदम नई थेरेपी थी और आप सबको ध्यान होगा, बगैर 15 दिन पहले मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने सहमति दी थी, जिसके प्रयोग परिणाम अब आने लगे। 3 पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं अभी, और आपने देखा मैंने उनसे चर्चा भी की, वो और उनके द्वारा प्रेरित होंगे। मैंने उनसे भी प्रार्थना की है कि वो भी अपने अनुभव शेयर करें। भोपाल और इंदौर दोनों जगह पर हमने इसे प्रारंभ किया और इसे हम आगे और ले जाने की कोशिश करेंगे। और कर्नाटक में कोरोना काबू में आता नजर आ रहा है। आज रियासत में कोरोना के सिर्फ 12 मामले दर्ज किए गए। आज के 12 मामलों के साथ कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 705 हो गई है। आज गुलबर्गा, दावनगरे और बागलकोट से 3-3 मामले दर्ज किए गए। वहीं दारुल बेंगलुरु, बेलगाम और धारवाड़ से एक मामला सामने आया है। गुज़श्ता 18 घंटों में कर्नाटक भर से 12 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस तरह कर्नाटक में अब तक 366 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। रियासत में 30 अमवात भी दर्ज की गई हैं। इस तरह कर्नाटक में अब एक्टिव पॉजिटिव केसों की तादाद 308 रह गई है।
वहीं बात गुलबर्गा की करें तो आज के 3 पॉजिटिव केसों की तादाद के साथ गुलबर्गा की तादाद 67 हो गई है। आज 2 अफराद डिस्चार्ज भी हुए हैं। डिस्चार्ज होने वालों की तादाद अब 29 हो गई है। गुलबर्गा में 6 अमवात भी दर्ज की गई। इस तरह अब गुलबर्गा में एक्टिव केसों की तादाद 32 हो गई है। कोरोना से मुतासरा एक और शख्स की मौत हो गई है। महलूक का ताल्लुक शहर के अबचल नगर से है। महलूक को 3 मई से एनआरआई यात्री निवास के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। आज इस शख्स की कोरोना जांच रिपोर्ट आई जिसमें उसे पॉजिटिव बताया गया। आज अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और सरकारी अस्पताल ले जाते रास्ते में ही उस शख्स की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक महलूक शख्स को हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी थी। इस तरह नांदेड़ में जिले में कोरोना मुतासर अफराद की तादाद 35 हो गई है, जबकि 4 अफराद हलाक हुए हैं। दिल्ली हुकूमत के जरिए तबलीगी जमात के लोगों को लंबे वक्त तक क्वारंटीन में रखने के मामले में यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के सदर शाहिद अली ने दिल्ली हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की। अर्जी में कहा गया है कि 3280 तबलीगी जमात के लोगों को दिल्ली हुकूमत के जरिए कोविड-19 गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए रखा गया। लोगों की रिपोर्ट मनफी आने और उनके ठीक हो जाने के बाद भी अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में उन्हें रखा गया। पीआईएल में मांग की गई है कि कोविड-19 गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसर और दिल्ली हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मशहूर शायर मुनव्वर राना के इस बयान पर अखाड़ा परिषद ने अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया, जिसमें मुनव्वर राना ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान खोले जाने के बाद गोश्त की दुकानों को भी खोलने का मुतालबा किया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने मुनव्वर राना के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुनव्वर राना का बयान समाज में इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाला है। अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा कि मुनव्वर राना की इस तरह से कोरोना के खिलाफ जारी जंग कमजोर होगी। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों के खोले जाने के भी हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि गोश्त की दुकानों से कोरोना वायरस के ज्यादा खतरात फैलने का अंदेशा है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुनव्वर राना का हालिया बयान मुल्क के मफाद के खिलाफ है। मुनव्वर राना जी का सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन लगभग 2 साल से वो हमेशा देश की विरोधी बातें करते रहते हैं। अभी लॉकडाउन है, मेरा मानना है कि शराब की दुकान भी नहीं खुलना चाहिए था, पहली बात तो ये। लेकिन शराब की दुकान और फिर कह रहे हैं मांस की दुकान खुलना चाहिए। देखिए, मांस की दुकान से वायरस ज़्यादा निकल रहा है और फिलहाल अभी लोगों को शाकाहारी भोजन करिए, मांसाहारी क्या जरूरत है पड़ी आपको भी। लॉकडाउन के दौरान जहां बेशतर तालीमी, इक्तिसादी और तामीरी सरगर्मियां बंद हैं, वहीं शराब की दुकानों को खोले जाने के सरकार के ऐलान की बाज़ गोशों से मुखालफत हो रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अब हिंदू महासभा जैसी तंजीमों ने भी हुकूमत के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबात पेश किए। समझ पा रहा हूं कि किस स्तर पर इसका निर्णय लिया गया है और हिंदू महासभा इसका पूर्णतः विरोध करती है कि यदि शराब के एक ठेके पर 4000 आदमी इकट्ठे होते हैं तो ये तो जमातियों से भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है ठेकों पर, तो ये इस विस्फोट को कहां ले जाएगी, जिसका हिंदू महासभा पूर्णतः विरोध करती है। गोश्त से तो ये इस वर्ल्ड में बीमारी फैली है, परंतु शराब भी एक जो है कहा गया, हमारे शास्त्रों में भी बड़े बड़े धर्माचार्य कहते हैं कि शराब अपराधों की जननी है और शराब के ठेकों को तुरंत बंद करा जाए और जिसने खुलवाया उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सर्वप्रथम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ पे इस बात की अनुमति दी कि शराब बिकनी चाहिए, फिर महाराष्ट्र में हुआ, फिर पंजाब में हुआ, फिर यूपी में हुआ, और हमें कहीं ना कहीं लगता है अगर इस तरह की शराब की बिक्री होगी तो ये कहीं ना कहीं उन कोरोना योद्धाओं का भी अपमान है जो पिछले 45 दिन से लगातार देश को बचाने के लिए और देश से कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जयपुर की ईदगाह में कोरोना वायरस को वॉरियर्स को सलामी दी गई है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने इनका खैर मकदम किया। जिस वक्त कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की जा रही थी, उस वक्त हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने कोरोना वॉरियर्स और बच्चों से बातचीत की। तो जहां पर पूरे मुल्क में कोरोना वॉरियर्स, खासकर हम बात करेंगे डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की और साथ में पुलिस और सफाई मुलाजमीन को मुल्क के हर शहर में
सलामी दी जा रही है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। तो ऐसे में जयपुर की ईदगाह में भी कोरोना वॉरियर्स को जो है हौसला अफजाई की गई। खास बात इसकी ये थी कि यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने इनका खैर मकदम किया, उनकी हौसला अफजाई की। लगातार ये ऐसे इदारे हैं जो मेडिकल स्टाफ और सफाई मुलाजिम और पुलिस वालों का एक बड़ा जो है योगदान है। और इसी मामले पर हमारे नुमाइंदे अरबाज ने यहाँ पर बच्चों से भी बात की। आइए देखते हैं क्या कहा बच्चों ने। जयपुर की ईदगाह में यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी जा रही है, बाकायदा उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे उनकी जो है तारीफ में यहाँ पर खड़े हुए, बाकायदा उन्होंने जो काम किया है उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर डीसीपी सुनीता जी मौजूद हैं, बाकायदा निर्भया की पूरी टीम यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए पहुंची है। तमाम जो महिला कांस्टेबल्स हैं जो लगातार मेहनत का काम कर रही हैं, वो लगी हुई है इस टीम में और यहाँ पहुंच करके इनकी हौसला अफजाई की जा रही है, तालियां बजाई जा रही है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इनको मोटिवेट किया जाए ताकि कोरोना के जो वॉरियर्स हैं ये इस जंग को जीतने में कामयाब हो सके। आशा यहाँ पर मौजूद है। आशा, कैसा लग रहा है आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है? जी सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे ये ऐसे फ्लैग मार्च निकालने से लोगों को काफी उत्साह बढ़ती है और लोग बहुत अवेयरनेस हो रहे हैं इस चीज से। इससे मतलब कोरोना से लड़ने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि काफी मदद मिलती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? एमन खान। आपने क्यों किया ये, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार सब लोग अपनी ईद सादगी से अपने घर पर ही बनाएं। सभी तरह की जो त्योहार हैं वो घर पर बनाएं और घर पर लॉकडाउन की सख्ती से पालना करें। जी जी बिल्कुल। सुनीता जी यहाँ मौजूद हैं। सुनीता जी, आप यहाँ पहुंची हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से इस चीज को आप आगे बढ़ाएंगे? सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हम लोग सभी लोगों के साथ में यहाँ मिले हुए हैं और लोगों के साथ मिलकर हम ये संदेश देने आए हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें। आप घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और ये कार्यक्रम हमने किया है, एक छोटा सा प्रयास है और प्रयास ये है कि चूंकि जहाँ पर जो गरीब लोग हैं वहाँ राशन पहुँच रहा है, वहाँ खाने के पैकेट्स पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियाँ हैं, उन्हें सैनिटाइजिंग के लिए जो सैनिटाइजर के पैड्स हैं वो नहीं मिल रहे, वो नैपकिन्स नहीं मिल रहे। तो हम लोग बहुत जरूरी काम था। ये बहुत जरूरी है और हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है नीलोफर जी के साथ में। इन्होंने कहा कि हम आपको डोनेट करेंगे, तो वो चीज ये हमको सैनिटाइजिंग पैड्स, हमको नैपकिन्स डोनेट कर रहे हैं और हम सभी जो ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नीलोफर जी, कहाँ से आइडिया है आपको कि ये क्यों आपने इनिशिएटिव लिया कि ये जो हाइजीन किट है ये दिया जाना चाहिए? जी, हम लोग ने जब राशन और सामान जब बांटा था तब लोगों ने ये डिमांड करी थी कि ये उन्हें मिल नहीं रहा है, आगे से कहीं भी मिल नहीं रहा है। जो खरीद सकते थे वहाँ क्योंकि दुकानें बंद है इसलिए वो भी नहीं ले पा रहे थे। हमें मार्केट में जितना भी अवेलेबल हुआ हमने सारा लिया है और मैम का हमने देखा था, डॉक्टर इस्माइल ने बताया था, मैम से कॉन्टैक्ट किया और हमारे कहने पर मैम ने फ़ौरन कल का ही रखा टाइम, क्योंकि ये चीज़ जितनी जल्दी लोगों तक पहुँचे उतनी ज़रूरी है। मैम की टीम है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये किट हम लोग मैम को दे रहे हैं, करीब हमारे 100 करीब किट हैं जो मैम को दे रहे हैं। ये अप्रिशिएट करने का, सैल्यूट देने का एक अपना एक अलग तरीका। आप देख सकते हैं कि तमाम मासूम बच्चे आज मास्क लगा करके एक मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे वॉरियर्स हैं, ख़ासतौर पर ये निर्भया जो वॉरियर्स हैं ये काम कर रहे हैं, इन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इनकी मेहनत रंग लाएगी, तभी कोरोना को हरा पाएंगे। फिलहाल जो हाइजीन किट है महिलाओं के लिए ये डोनेट कर रहे हैं और इससे काफ़ी मदद जो है उन महिलाओं को मिलेंगी जो लॉकडाउन के दौरान उन बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रही हैं जो कि उन्हें सही वक्त पर मुहैया होनी चाहिए थी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। कर्नाटक में लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद मजहबी इबादतगाहों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। हाल ही में मंदिरों की निगरानी करने वाले हुकूमत के मिर्जाई महकमे के मीटिंग में भी ये मीटिंग हुई और बेंगलुरु में अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि अगर मंदिरों को इजाज़त मिलती है तो अक़लियतों की इबादतगाहों के लिए भी इजाज़त होगी। आवाम हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करे, ज़रूरत पड़ने पर अक़लियती कमीशन हुकूमत से रुजू होगा। कोई एक ही कानून रहेगा, मुसलमानों के मस्जिदों को, इबादतगाहों को और चर्चेस को और जहाँ तक के मोनास्ट्रीज हैं और हमारा गुरुद्वारा है, तो सबको एक ही कानून होगा। अगर एक जगह इजाजत दी गई वहां पे जमा होने की, पूजा करने की, सबके लिए वही कानून होगा। अगर हालात सुधरेंगे तो माइनॉरिटी कमीशन भी गवर्नमेंट की तरफ डिमांड रखेगी, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे
हमको भी नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी जाए। तो पहले फैसला हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री करेंगे, उनके पास एक टास्क फोर्स बना हुआ है, हालात के जायजा लेने के बाद में वो काम करेंगे। उसके बाद में कर्नाटक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करेगी, किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी। हम खूब सब मिलकर इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। लॉकडाउन के सबब मुल्क में तमाम मजहबी मकामात और मसाजिद को बंद रखा गया है। ऐसे में माह रमजान में मसाजिद में नमाज और तरावीह का भी एहतमाम नहीं किया जा रहा है। माह रमजान के दौरान आइम्मा मसाजिद की माली इमदाद के लिए हासिल होने वाला चंदा भी जमा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में शहर काजी मेरठ ने लोगों से अपील की है कि वो ज़ाती तौर पर आइम्मा मसाजिद की माली इमदाद के लिए पेशरफ्त करें। इन मुश्किल हालात में इन अफराद की हर मुमकिन मदद के लिए आगे आए। क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन है और मसाजिद की आमदनी भी बंद हो गई है और अइम्मा को जो अतियात दिए जाते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अइम्मा निहायत परेशान और बदहाल हैं। हमारा ये फर्ज है कि जिस तरह हम अपनी जिंदगी की जरूरी जरूरियात पूरी करते हैं, इसी तरीके से हम अपने इमाम और मौज़िनों की भी जो जिंदगी की जरूरियात हैं उनको पूरा करें। जिस तरह हम खुद खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, उनको भी खुशहाल जिंदगी गुजारने का मौका दें और उनकी हर तरह मदद करें। इसमें आप ज़कात के जरिए, सदक़ातुल फ़ितर के जरिए, इसके अलावा और अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उनको देकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप हज़रात से दरबंदाना अपील है कि अइम्मा और मसाजिद को इस रमज़ान मुबारक में नज़रअंदाज न करें और उनकी जितनी भी मदद कर सकते हैं आप उनकी मदद करें ताकि वो पूरे साल अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकें। लॉकडाउन के बावजूद कोलकाता में रमजान के बाजार के लिए दी गई खुसूसी छूट के बावजूद अक़लियती आबादी वाले इलाकों में सन्नाटा छाया है। शहर के धर्मतला इलाके में कायम टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर भी सन्नाटा छाया है, जबकि मस्जिद के अंदर 5 लोगों के जरिए तरावी और इबादत का सिलसिला जारी रखा गया। मुसल्लियान कमेटी की जानिब से इमाम व मुअज्जिन समेत दीगर लोगों की जरूरियात का ख्याल रखा जा रहा है। में भी देखने को मिला है, लोग घरों में बंद है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, मस्जिदें बंद है, लेकिन बंद मस्जिदों में ताला लगने के बावजूद जो 2 लोग मस्जिद के अंदर हैं उनके जरिए इबादत की खास एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ तरावी भी हो रही है, नमाजें भी हो रही है, लेकिन सिर्फ वही लोग जो मस्जिद के मुअज्जिन हैं और जो दरबान हैं, ये 2 लोग ही यहाँ 2 लोग की तरफ से 2 लोग ही इबादत कर रहे हैं। यहाँ तरावी भी हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तारीखी टीपू सुल्तान मस्जिद है। रमज़ान के महीने में यहाँ की रौनक देखने के लायक होती है। कोलकाता का ये धर्मतला इलाका है और तमाम लोग यहाँ शहर भर से बल्कि रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों से भी लोग यहाँ आते हैं। रमज़ान के महीने में इबादत के लिए ख़ास तौर पर आते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जहाँ एक तरफ पूरे शहर में सन्नाटा छाया है, वहीं मस्जिदों में भी सन्नाटा छाया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ तरावी और नमाज का खास एहतमाम किया जा रहा है। और जो मुसल्ली कमेटी है, मुसल्ली कमेटी, उनके लोग यहाँ जो मस्जिद के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो उनकी खबर लेते हैं, उन तक तमाम तर सहूलियात फराहम करते हैं। हमारे साथ है मुसल्लियान कमेटी के मेंबर, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या किस रमज़ान का महीना है, लॉकडाउन भी है, आप लोग किस तरह से एहतमाम करते हैं? नहीं, रमज़ान का महीना लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन का तो हम लोगों को एहतराम करना ही पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जान का सवाल है। और हम लोग जो भी कर रहे हैं वो यही है कि मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज हो रही है और अज़ानें भी बिल्कुल उसी सूरत से होती हैं और नमाजों का एहतमाम भी मस्जिद के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में ताले लग गए हैं, ठीक बात है, लेकिन मस्जिद के अंदर में जो इमाम साहब हैं और मुअज्जिन हैं या जो उसके अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं और दीगर स्टाफ है, 2 आदमी 4 आदमी नमाज जो है वो पढ़ते हैं
और बकिया लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में पढ़ते हैं। और भी क्यों नहीं, मस्जिद के अंदर में और भी लोग रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग करके अपनी नमाजों को अदा करते हैं। नमाज आमतौर पर रमजान के महीने में यहाँ काफी भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो क्या नज़ारा होता है और आज कैसा लगेगा? नहीं, अब तो रमजान की जो बरकतें हैं वो बेशक हम लोगों को याद आती हैं कि हम लोग किस सूरत से रमजान को गुजारते थे। पूरी मस्जिद भरी हुई रहती थी बिल्कुल, और अब बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसा लगता है कि मस्जिद सवाल कर रही है हम लोगों से कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि अल्लाह हम लोगों से बहुत नाखुश हो गया है बिल्कुल, और उसने हमको तौबा के दरवाजे, तौबा मांगने के लिए जो दर था उसको बंद कर दिया है। रात दिन हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक हम लोगों से जो गुनाह हुआ है उसको तू बख्श दे और मस्जिदों को फिर से आबाद कर दे। तो आपने देखा कि आंखें अश्क बार है, लोग रोजे की हालत में हैं और इस बात पर अफसोस भी का भी इजहार कर रहे हैं कि जो रौनकें रमज़ान के महीने में देखने को मिलती थी वो इन साल नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन कैमरामैन अर्गो के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। सीपीएम ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फंसे बंगाली मजदूरों की वापसी के लिए हुकूमत के इक़दामात को मायूस कुन बताया। सीपीएम लीडर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद सलीम ने हुकूमत पर मजदूरों को लाने में टाल मटोल का इल्ज़ाम लगाया है। 1200 लोग, वो भी आप नोट देखिए, राजस्थान के सरकार बार बार इनको कहा तब ये परमिशन दिए, क्योंकि बात सही है। इसी तरह से केरल से भी एक ट्रेन आई, 1200 लोग। चंडीगढ़ में जो लोग फंसे हैं, केरल में लाखों लोग हैं, जम्मू से लेकर के केरल तक, त्रिपुरा में है बंगाल के लोग, और हर स्टेट गवर्नमेंट वो चाहते कि ये लोग जाए। महाराष्ट्र में कल को ट्रेन निकलना था थाने से, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लास्ट में परमिशन विथड्रॉल कर दिए। ये ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि इनका मिल्कियत नहीं है, लोग हुकूमत चलाने के लिए दिए हैं और वो गलत तरीके से चला रही हैं। वो राशन चोरी भी नहीं रोक पाती हैं, और हमारे भाई हैं वो, हम सीपीआईएम, सीआईटीयू, वामपंथी लोग जिस तरह से पहले मास्क, सैनिटाइजर दे रहे थे, जैसे राशन बांट रहे हैं, चावल आलू लोग चंदा उठा करके बांट रहे हैं, और ये राशन का चावल सब बस्ता आपको बीजेपी और तृणमूल के घर में मिलेगा। कोई मुख्यमंत्री का, कोई प्रधानमंत्री का फोटो लगा के प्रचार कर रहा है। ये बहुत गुस्से से मैं कह रहे हैं, 1 महीना से हम लोग कहा गया, 1.5 महीने से, कि आप सियासत मत करो। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को मुमरा पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद उनके आबाई वतन भी जाने की तैयारी मुकम्मल की गई और उन्हें सबको बुला लिया गया। दिन भर मैदान में चिलचिलाती धूप में अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठे मजदूरों और मुसाफिरीन को रात में यह खबर दी गई कि उनकी ट्रेन का और जाने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ, जिसने मजदूरों में मायूस होकर दोबारा घर लौट गए और ट्रेन आइंदा कब रवाना होगी कोई इतला नहीं दी गई। घर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वैसे घर दुराघाटी ठाकुरनी ब्लॉक पड़ता है। हमने दस्तावेजात जमा किए, उसके बाद फिर वहाँ से हमको परमिशन मिला है, बोले कि ठीक है मैसेज आने पर आप आ जाइएगा। हमें खाने पीने का नहीं है कुछ भी जुगाड़ करके, इसलिए गांव जा रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा आदमी है, मेरे 2 बच्चे है, मेरा देवर है, मेरे भाई लोग है, हम लोग सब जन बिहार जा रहे हैं। यहाँ पैसे भी खत्म हो चुके हैं और राशन पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग घर जाना चाहते हैं। मैंने आज फॉर्म भरा है और मैं जैसे ही पुलिस चौकी के अंदर जमा करने गया तो वहाँ से मुझे अनाउंसमेंट दिया गया कि 4 तारीख, 5 तारीख और आज 6 तारीख के अंदर जो फॉर्म भरे गए हैं वो सभी आज 1-1:30 बजे करीब यहाँ आ जाए, पुलिस चौकी के सामने आ जाओ, वहाँ बस आएगी, वहाँ से आपको रिसीव करके स्टेशन ले जाएगी। इसके लिए हम लोग यहाँ आकर के इकट्ठा हो। लॉकडाउन का सबब कारोबार मुसलसल बंद होने से सबसे ज्यादा मुल्क का मजदूर और यौमिया उजरत पर काम करने वाला तबका मुतासर हो रहा है। मुमरा के शेलपाटा इलाके में इसी किस्म की मजदूरों की परेशानी को देखते हुए यहाँ की समाजी तंजीम उत्तर भारतीय महासंघ की जानिब से यौमिया 3 से 4 हज़ार मजदूरों को 2 वक्त का खाना और जिनके पास चूल्हा बर्तन है और पकाने का अहतमाम है, उन्हें 15 दिनों का राशन भेजा जा रहा है। इस काम के लिए संघ के दर्जनों रजाकार बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जब जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ हम लोग माशाल्लाह उस दिन से ये 3-4 हज़ार आदमी का खाने का हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं और कोशिश ये है कि दिहाड़ी मजदूर भूखे परेशान ना रहे। हम लोग हर गली, हर मोहल्ले, हर कुचे तक हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जहाँ तक भी ये लोग परेशान है, जहाँ जहाँ पर भी लोग परेशान है, हमारा खास तौर से जो पट्टा है, हमारा ये जो इलाका है खास तौर से बहुत परेशान इलाका है, दिहाड़ी मजदूरों का इलाका है। जी हम लोग इसमें सोयाबीन डालते हैं, वेज भी बनाते हैं और कभी कदार हम लोग हफ्ते में 2-3 दिन माशाल्लाह चिकन भी बनाते हैं। हमारी कोशिश पूरी है कि जब तक का लॉकडाउन रहेगा तब तक हम इंशाल्लाह गरीब।
अजमेर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पुलिस और महकमे सेहत के जरिए निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं वहां के आसपास के सभी लोगों की जांच की जा रही है। इसके अलावा शहर में जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।